और उत्तरी गाजा पर आईडीएफ के बड़े हमले को लेकर एक और खबर, जहां अल्टीमेटम के बाद भी उत्तरी गाजा से हमला हुआ। उत्तरी गाजा में हमला हुआ है और आईडीएफ ने खाली करने का इसे अल्टीमेटम दिया था। तो ये देखिए, नॉर्थ गाजा जो है, यहीं पर अभी तक सबसे ज्यादा तबाही और बर्बादी मची। आइए देखते हैं उत्तरी गाजा को लेकर स्थिति है क्या। इंफॉर्मेशन वॉल के जरिए कुछ अहम पॉइंटर्स हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। उत्तरी गाजा का जंगी मैदान, आईडीएफ का पूरा फोकस जो है वो अभी सीधे सीधे नॉर्थ गाजा पर ही नजर आता है। हालांकि आईडीएफ की तरफ से समीर दावा यह भी कर दिया कि ज्यादातर ऐसे इलाके हैं जहां पर हमास के ठिकाने थे और उन्हें वो नष्ट करने में कामयाब रहे। बिल्कुल, और हमास के कई लड़ाके ऑपरेशन में ढेर भी हुए हैं। जो बड़े कमांडर्स हैं हमास के, उन्हें ढेर करने का भी दावा किया गया, उनकी तस्वीरें भी जारी की। हालांकि आईडीएफ लगातार स्थानीय लोगों को बार बार चेताने की कोशिश कर रहा है और यह दोहरा दिया गया है कि कैसे उत्तरी गाजा में बमबारी और ज्यादा तेज होगी, इसलिए इलाके को खाली कर दे। बिल्कुल, नॉर्थ गाजा से जो आम लोग हैं उसमें से ज्यादातर शिफ्ट हो चुके हैं साउथ गाजा। नागरिक इलाके को छोड़कर चले जाएं, ये अपील एक बार फिर इजराइल की तरफ से की गई है। सचदेव साहब, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल जहन में यही आता है कि आगे ऑपरेशन कैसे आगे बढ़ेगा। तमाम ऐसे लोग हैं जो अपना घर बार छोड़कर जाने को तैयार नहीं है, वो नॉर्थ गाजा में ही हैं, बाकी लोग साउथ गाजा में शिफ्ट हो गए हैं। हमास के लड़ाके कहां, किस सुरंग में, किस बिल्डिंग के बंकर में छुपे हैं, ये एग्जैक्टली जानकारी है नहीं। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि ऑपरेशन और ज्यादा तेज होगा और ज्यादा भयानक होगा। क्या होने वाला है? आपने जिन जटिलताओं की बात की है वो समस्याएं इजरायली कैंपेन के सामने होंगी और उनका कोई टेक्निकल सॉल्यूशन मुझे समझ में नहीं आता है। हालांकि इजराइल और अमेरिका इन सब चीज़ों पर टेक्निकल सॉल्यूशन लेने की बातें करते रहे हैं और भविष्य की युद्ध के लिए तैयारियां करते हैं इस तरह से। तो अभी देखना बाकी है कि कौन से नई प्रणालियां इस युद्ध में इस्तेमाल की जाएंगी। कैसे पता लगेगा, क्योंकि यहाँ तो इलाका खाली करने के निर्देश दे दिए जाते हैं, ये लोग जाएंगे कहाँ? कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन उत्तरी गाजा का महत्व ये है कि वो इजराइल के कोस्टल एरियाज़ को, जिसमें टेल अवीव वगैरह शामिल हैं, और जेरूसलम को कवर करता है, उनके सबसे नज़दीक है। तो उस इलाके को सैनिटाइज करने से इन जगहों पर रॉकेटों की और ड्रोन की जो बात आपने कही सर, उसी के तहत और हमले हो रहे हैं। एक साथ 3 मोर्चों पर इजरायली हमले को लेकर अगली बड़ी खबर हमारे पास है। गाजा, लेबनान, सीरिया पर हमले को लेकर आज बड़ी खबर आई। हमास से जंग के बीच सीरिया पर हमला और सीरिया में सैन्य ठिकानों को किया गया टारगेट।